हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट 6 और तिथि है 13 अक्टूबर 2020। टॉपिक है हमारा रेखाएं तथा कोण, यानी हम अपनी ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ज्यामिति सीख रहे हैं। और आज हम देखेंगे कि ज्यामिति में विभिन्न जो हम टर्म्स यूज़ करते हैं उनका अर्थ क्या है, उनकी परिभाषाएं क्या हैं। तो अब याद करें, सबसे पहले है हमारा बिंदु। बिंदु यानी एक डॉट है ना, जिसका कोई माप नहीं होता, यानी इसकी ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, ना लंबाई है। तो इस बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं है, ये सिर्फ एक बिंदु है। ये सिर्फ एक केवल स्थिति को बताता है, यानी कोई चीज़ कहाँ है वो हमें बताएगा। जैसे आप मैप में भी, सोशल साइंस में मैप में भी बिंदु लगा के और फिर एरो बनाते हो ना कि ये स्थान का नाम ये है, तो वो उस स्थान की स्थिति बताता है। तो ये बिंदु भी गणित में भी वही काम करता है। अगला है हमारा रेखा। रेखा जिसका कोई निश्चित माप नहीं होता, जिसे हम दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हैं, यानी अंतहीन है। यहाँ भी ये बढ़ती चली जाएगी, बाहर चली जाएगी कॉपी से, और इधर भी बढ़ती चली जाएगी। दोनों दिशाओं में इसमें एरो लगे हुए हैं। एरो का मतलब ये सीधे हाथ की तरफ भी बढ़ती जा सकती है और उल्टे हाथ की तरफ भी बढ़ती जा सकती है। तो इसे हम किससे दर्शाते हैं? दो बड़े अक्षरों या एक छोटे अक्षर से हम इसे दिखा सकते हैं। जैसे एक्स वाई, और एक्स वाई के ऊपर हमने रेखा का निशान बना दिया, जो है दोनों तरफ एरो वाली एक लाइन। ठीक है। अब है रेखाखंड। रेखाखंड का मतलब रेखा का खंड यानी टुकड़ा। तो किसी रेखा का एक टुकड़ा जिसके दो अंत बिंदु हो, यानी अब हमने एक बहुत बड़ी रेखा में से एक टुकड़ा काट लिया, ले लिया, यानी अब हम उसे आगे नहीं बढ़ा सकते ना। तो ये है हमारा रेखाखंड जिसके दो अंत बिंदु हैं, यानी ये यहाँ ख़त्म हो गया और ये यहाँ ख़त्म हो गया। इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते, इसका एक निश्चित माप होगा। और इसे हम अंग्रेज़ी के बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाते हैं, जैसे ए बी। अब देख रहे हो यहाँ पर हम ए बी के ऊपर सिर्फ लाइन खींच रहे हैं, उस पर कोई एरो नहीं लगा रहे, क्योंकि ये एक निश्चित माप वाला टुकड़ा है। अगला है किरण। अब किरण से कुछ याद आता है? सूर्य की किरण। तो सूर्य की किरण कैसे होती है हमारी? ये है हमारा सूर्य और ये निकल रही हैं उसकी किरणें। तो यहाँ किरणों पे ध्यान से देखो कि मैं एक ही साइड एरो बना रही हूँ, दोनों साइड तो नहीं बना रही हूँ। यानी एक बिंदु तो जो है हमारा अंत बिंदु है और दूसरा बिंदु जो है वो कहीं भी बढ़ सकता है। जैसे सूर्य की किरणें सूरज से पृथ्वी तक आ जाती हैं, इतनी दूर, कोई सीमा नहीं है उसकी, और उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? हमारा सूर्य। तो किरण रेखा का एक ऐसा हिस्सा है जिसका अंत बिंदु, प्रारंभिक बिंदु जहाँ से वो शुरुआत हो रही है, और अन्य बिंदु को हम अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं, यानी कहीं तक भी हम ले जा सकते हैं। और इसे हम कैसे दर्शाते हैं? जैसे हमें ओपी किरण दर्शानी है, जैसे ये ओपी किरण है, ये है इसका अंत बिंदु जिसे हम प्रारंभिक बिंदु बोल रहे हैं, और ये है वो एरो, यानी इसे हम आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो भी ऐसा ही है, एक तरफ एरो। तो हमने देखा रेखा में दोनों तरफ एरो होते हैं, रेखाखंड में कोई एरो नहीं है, और किरण में एक तरफ एरो है। तो अब प्रश्न उठता है कि एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं। तो अब हम इसे चित्र बनाकर देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा बिंदु। अब इस बिंदु से किरणें देखनी है कितनी गुजर सकती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बहुत सारी हैं, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रही। हम तो इनके बीच में भी खींच सकते हैं, बहुत सारी खींच सकते हैं। यानी उत्तर क्या आ गया हमारा? अपरिमित, यानी असंख्य, जिनकी कोई गिनती नहीं है। तो अपरिमित किरणें हमारी गुजर सकती हैं। अब अगला है हमारा शब्द कोण। एक कोण दो किरणों के मिलने से बनता है, यानी एक किरण ये हो गई हमारी, मान लीजिए ये ओ क्यू है, ओ और ये क्यू, और एक किरण उसी बिंदु से शुरू हो रही है और उसको हमने नाम दे दिया ओ पी। तो इन दोनों किरणों के बीच में ये जो कोण बन रहा है, ये जो चीज़ बन रही है, ये होता है हमारा कोण, जिसे हम किस में नापते हैं? डिग्री में। और कोण को दर्शाने के लिए अब आकृति कैसी बनी? ऐसे बनी है ना आकृति। तो कोण का सिंबल जो है वो भी ऐसे ही होता है। जैसे अब यहाँ पर हमें कोण का नाम लिखना है, तो किससे शुरू हो रहा है कोण? पी ओ क्यू। तो कोण का नाम हो जाएगा पी ओ क्यू।
और देख रहे हो उसका जो सिंबल है वो भी कोण के ही आकार का है। अब प्रश्न है कि क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है? सरल रेखा यानी बिल्कुल सीधी रेखा जो दोनों तरफ से अपरिमित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो इस पे क्या कोई कोण हो सकता है? तो आप डी को देखो, डी में जो सबसे इस पे नीचे लाइन होती है वो कितने डिग्री का कोण है? वो कोण इस ढंग से बनता है, यानी ये कोण होता है हमारा 180 डिग्री। तो उन्होंने पूछा क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है? हाँ, और कितने डिग्री का कोण होता है वो? 180 डिग्री। अब देखते हैं हम कोणों के कुछ गुण कि कोणों में आपस में क्या संबंध होता है। पहला है हमारा पूरक कोण। जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है तो हम उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे 30 डिग्री, इसका पूरक कोण क्या होगा? इसमें 60 और जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा? 90 डिग्री। अगर हमारे पास 70 डिग्री है, इसमें कितना जोड़े कि 90 मिल जाएगा? शाबाश, 20 डिग्री, तो हमें मिल गया 90 डिग्री। तो इसका मतलब 60 जो है वो 30 डिग्री का पूरक कोण है और 30 डिग्री 60 का, यानी 60 30 को पूरा करता है और 30 60 को 90 बनाता है। उसी प्रकार 20 70 को 90 बनाता है और 70 20 को 90 बनाता है। तो जब दो कोणों का माप, उनका योग 90 डिग्री होता है तो वो पूरक कोण होते हैं। इसी प्रकार समपूरक कोण, समपूरक कोण में क्या होता है? जब दोनों कोणों का माप जो है उनका योग 180 डिग्री हो जाए तो वो समपूरक हो जाते हैं। जैसे 100 डिग्री को हमें 180 बनाना है तो हम क्या करेंगे? इसमें 80 डिग्री और जोड़ देंगे तो हमारा 180 डिग्री आ गया उत्तर। तो ये बन गए समपूरक कोण। अब अगला आता है हमारा आसन्न कोण। आसन्न मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए, संग संग जो हैं, आसन्न जो एक दूसरे से सटे हों, उन्हें हम आसन्न कोण कहते हैं। जैसे ये हमारा POQ जो है एक कोण है, ठीक है, ये हमने ऊपर भी देखा था, P, ये O और ये Q, इसके बीच में एक किरण और है R, उसकी वजह से हमारे पास दो कोण बन गए, एक ये और एक कोण ये। अब ये देखो दोनों के दोनों आपस में सटे हुए कोण हैं, एक के बाद एक कोण आ रहा है, तो ये कोण हमारे आसन्न कोण है, जिसमें क्या होता है? उभयनिष्ठ शीर्ष यानी कॉमन शीर्ष होता है, O से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों, और एक भुजा कॉमन होती है, जैसे OR, इन दोनों के पास कॉमन भुजा है, और जो बाकी भुजा है, दूसरी भुजा, वो कॉमन नहीं होती, यानी उभयनिष्ठ नहीं होती। तो ये हो गए हमारे आसन्न कोण। फिर आता है रैखिक युग्म। अभी तो नाम से ही क्लियर है, रैखिक यानी रेखा पर बने हुए। तो एक सरल रेखा पर जब दो कोण बन जाते हैं हमारे, जैसे ये दो कोण बने हुए हैं, तो जोड़े को हम क्या बोलते हैं? ये दो कोणों का जोड़ा है ना, उसे हम बोलते हैं युग्म। और क्योंकि ये एक रेखा पर बने हुए हैं तो इसे हम बोलते हैं रैखिक युग्म। तो एक रैखिक युग्म ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता है जिनकी भुजाएं विपरीत दिशा में किरणें होती हैं। जैसे ये इस दिशा में जा रहा है और ये इस दिशा में जा रहा है, ठीक है। और रैखिक युग्म को पहचानने का तरीका क्या है कि जब दो कोण मिलकर डी की शेप बनाएं, यानी ऐसी शेप बनाएं, तो इसका मतलब वो रैखिक युग्म हैं। तो अब हमने इतना सब कुछ सीखा, अब अभ्यास करते हैं। तो अब देखें हमारे पास प्रश्न क्या हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कोणों के नाम पहचान कर संकेत से दिखाओ, यानी हमें संकेत बताना है कि ये क्या है। पहला है ये 50 डिग्री का कोण और ये 130 डिग्री का कोण। तो ये दोनों क्या हैं हमारे? क्या है? समपूरक कोण, क्योंकि 50 डिग्री और 130 डिग्री को जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 180 डिग्री, और वो क्या होते हैं हमारे? समपूरक कोण। याद रहेगा। अब यहाँ देखो, ये है एक सरल रेखा और इस पर ये दो कोण हैं जिनसे किस प्रकार की आकृति बन रही है? डी की आकृति। और मैंने बताया था जहाँ हमें डी की आकृति मिल जाए दो कोणों से, वो हमारे हो जाते हैं रैखिक युग्म, यानी जोड़ा, रेखा पर बना दो कोणों का जोड़ा। अब है हमारे पास ये आकृति, एक कोण ये, एक कोण ये, जो दोनों एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये हैं हमारे कौन से कोण हैं हमारे? ये आसन्न कोण। इनका क्या नाम है? आसन्न कोण। और ये लास्ट वाला, ये और ये कोण,
तो ये कोण हमारे कैसे हैं? ये कोण आसन्न कोण तो हैं ही, है ना, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर इन दोनों कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास हमें क्या मिल रहा है? 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री का कोण जो दो कोणों को जोड़कर मिल रहा है, तो वो क्या, कौन से कोण हो गए हमारे? पूरक कोण। कौन से हो गए? पूरक कोण। अब आकृति 2 देखनी है और हमें बताना है क्या कोण 1 और कोण 2 आसन्न हैं। अब कोण 1 जो है वो तो है नीचे यहाँ पर, कोण 2 है यहाँ पर, तो क्या ये एक दूसरे से सटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से? नहीं। तो ये आसन्न कोण होंगे क्या? उत्तर आ गया नहीं। हमें पता है ना, आसन मतलब संग संग बैठे, तभी तो सटे हुए होंगे वो। तो ये हो गए आसन्न कोण। अब है अपने आसपास की वस्तुओं में से कोणों के कुछ उदाहरण दीजिए, कि आप अपने आसपास जो देखते हैं वहाँ पर आपको कहाँ कहाँ कोण दिखाई देते हैं। तो अब मैं उदाहरण दे रही हूँ, अब उसी प्रकार से आपको भी उदाहरण ढूंढने हैं। जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो आपने कभी देखा है दरवाज़ा खोलते या बंद करते समय, ध्यान से देखो, आपका दरवाज़ा जो फर्श है उसके साथ कई प्रकार के, कई माप के कोण बनाता हुआ जाता है। जब हम उसे पूरा खोल देते हैं वो 90 डिग्री का हो जाता है, और बंद करते हैं तो 90 डिग्री का कोण कम होता चला जाता है। तो दरवाज़ा खोलते या बंद करते समय हम क्या देखते हैं? कोण बनते हैं। तो करते समय बनने वाले कोण, तो कभी उन्हें नापने की कोशिश कीजिएगा। चौक से लाइन खींच दीजिए और फिर डी से नापिए कि कौन कितने डिग्री का कोण बन गया। दूसरा और क्या हो सकता है हमारा? अपने कमरे की दीवारों को देखिए। जो कमरे की दीवारें हैं उनके बीच में क्या कोण है? तो कमरे की दीवारों के मध्य क्या कोण है, ये भी हम देख सकते हैं। उनके मध्य कोण यानी उनके बीच में क्या कोण है, तो ये हम आसपास ऑब्जर्व कर सकते हैं। और एक तीसरा जो आप खुद अपने शरीर से यूज़ कर रहे हैं, क्या है वो? आपका हाथ और आपकी कोहनी के बीच में बनने वाले कोण। जब आप अपने हाथ को हिलाते हो, ऊपर नीचे मोड़ते हो, तो कितने सारे कोण बनते हैं आपकी कोहनी की वजह से। कोहनी आपका शीर्ष बन जाती है और हाथ से आपके कोण बनते हैं। तो हाथ और कोहनी से बनने वाले कोण, ज़रा हाथ हिला के देखो, आपको अभी पता चल जाएगा कि कितने सारे कोण बन जाते हैं। आप दिन में कितनी बार बहुत सारे कोण बना चुके होते हो। तो ये है हमारे आसपास के कुछ उदाहरण। अब आपको भी अपने आसपास देखना है कि कहाँ कहाँ आप कोण देख पाते हो। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।